मेरे ये किसने अधिसूचना जारी कर दी है? We shall look into this. We shall look into this. We shall look into this. ऐसी कोई बात नहीं। कोई बड़ा एनपीए काट कर कहीं डॉक्टर ही ना हो जाए एनपीए। वीरवार को हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें ये लिखा गया था कि अब से हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दंत चिकित्सा विभाग और आयुष विभाग में भर्ती होने वाले सभी चिकित्सकों को एनपीए यानी कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। इस अधिसूचना के बाद से हिमाचल प्रदेश के डॉक्टरों में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। प्रदेश में सुख की सरकार है और कोशिश ये है कि सरकारी धन को बचाकर सरकार के दुख को कम किया जाए। एक तरफ कर्मचारियों को ओपीएस और महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने की बातें हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं और आम लोगों की जेब पर बोझ पड़ता है। और इसी कड़ी में अब से भर्ती होने वाले डॉक्टरों के एनपीए को भी बंद करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनपीए यानी कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस सरकार के द्वारा सरकारी अस्पतालों में कार्य कर रहे डॉक्टरों को दिया जाता है, ताकि वो अस्पताल के बाहर निजी तौर पर चिकित्सा की प्रैक्टिस ना करें और आम लोगों को अस्पताल में ही सस्ते में अच्छा इलाज मिल सके। इसलिए निजी तौर पर चिकित्सा की प्रैक्टिस करने से रोकने के लिए सरकार डॉक्टरों को उनकी मूलभूत आय का 20% एनपीए देती है, और जो डॉक्टर एनपीए लेता है वो अस्पताल के बाहर निजी तौर पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। सरकार के एनपीए बंद करने से डॉक्टरों में तो रोष है ही, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये है कि एनपीए बंद होने के बाद अगर डॉक्टरों ने निजी तौर पर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी तो इसका नुकसान सीधे तौर पर जनता को होगा। अस्पताल में कम दाम में अच्छा इलाज नहीं मिलेगा और अस्पताल के बाहर वही डॉक्टर फीस लेकर बीमारियों का इलाज करेंगे। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि जब हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल से इस बात को लेकर सवाल किया गया तो उन्हें इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। अधिसूचना वित्त विभाग की तरफ से निकाली गई है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के साथ इसको लेकर कोई परामर्श नहीं हुआ और स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी के बिना ही नए भर्ती होने वाले डॉक्टरों का एनपीए बंद कर दिया गया। अभी तक ये विषय सिर्फ मैंने पेपर्स में देखा है, ऐसा कोई विचार मेरे पास फाइल पे या किसी प्रकार के ऑफिशियल सर्कल से तो नहीं आया है। अगर ऐसा कोई विचार है तो इस पर पूरा विचार किया जाएगा। विरोध कर रहे हैं कि जो हमारा एनपीए है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है वो बंद नहीं होना चाहिए, जो न्यू रिक्रूटमेंट होगी। सर अधिसूचना जारी हो चुकी है सर, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सामने देखा मेरे ये किसने अधिसूचना जारी कर दी है? We shall look into this. We shall look into this. We shall look into this. ऐसी कोई बात नहीं। कोई बड़ा इतना ज़्यादा घाटा नहीं होने देंगे डॉक्टर साहबान को। असल में क्या होता है, बहुत एक वर्ग ऐसा भी सोचता है कि जब डॉक्टर साहब सर्विस में हों, कि मैं फौज की बात भी कर रहा हूँ, आर्म फोर्स में बहुत बारी चीज आती है। एक आदमी अपना प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे मान लो आप काम कर रहे हो, तो कई बार उससे डेविएट होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए ये विचार बार बार आता भी रहता है, परंतु इस पर अगर ऐसा कोई विचार आया भी है तो उससे पुनः विचार किया जाएगा। इस बारे में जब हमने डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेस सचिव डॉक्टर विकास से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार का ये निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे सभी डॉक्टर हताश हैं। नए भर्ती होने वाले डॉक्टरों का अगर एनपीए बंद कर दिया गया तो इसका नुकसान आम जनता को भी होगा। डॉक्टर एसोसिएशन इस फैसले का विरोध करती है और शनिवार से काले बिल्ले लगाकर अपना विरोध दर्ज करवाएगी और इसके बाद सोमवार से 1 हफ्ते की पेन डाउन स्ट्राइक भी की जाएगी। प्रदेश में नई सुख की सरकार आई है और व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, तो क्या वो व्यवस्था परिवर्तन ये है कि एक तरफ कर्मचारियों को ओपीएस दे दी जाए और दूसरी तरफ डॉक्टरों का एनपीए बंद कर दिया जाए। एक तरफ महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात की जाए तो दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल बिजली महंगी कर दी जाए। इन सभी चीज़ों से व्यवस्था परिवर्तन तो हो सकता है, पर आम लोगों के जीवन और आम लोगों की जेब पर इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। बोझ आज से पहले भी था, बोझ आज भी है और कल शायद ये बोझ और बढ़ जाएगा। सरकार तो सुख की होगी पर आवाम कहीं दुखी ना रह जाए। खबर 9 के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।